गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मेरा नाम अंकित कुमार मोनू है। तो आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे रिलेशन। देखिए, रिलेशन जो है वो 11th क्लास में आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। थोड़ा मोड़ा एक चैप्टर था होता है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के ही आगे मूव ऑन कर जाते हैं, हम लोग फंक्शन में चले जाते हैं। मगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन सबके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन ऑफ द सेट, सबके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे 12 क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ रिकॉल करते हैं 11 क्लास का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टडी कर चुके हैं। तो कुछ रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको भी याद रहे। रिकॉल देखिए, बेसिकली हम लोग 11 क्लास में, क्लास 11 में क्या क्या देख चुके हैं? सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और समहाउ हम लोग रिलेशन के बारे में भी पढ़े थे थोड़ा मोड़ा, सिर्फ इंट्रोडक्शन किए थे। पर हम लोग को यहाँ पे अधिक जाना है डेफिनेशन में, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले सेट थोड़ा मोड़ा क्लास के रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सेट सेट हम लोग को पता है क्या है? ए वेल डिफाइंड collection of distinct ऑब्जेक्ट। ज्यादा सेट में नहीं जाएंगे हम लोग। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड सेट। उसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसेट के बारे में पता है। सबसेट क्या होता है? A is the subset of B if for all A belongs to A is contained if every element of A is contained in B। यानी for all A belongs to A implies A जो बिलोंग करे B में। आप लोग 11 क्लास में सबसेट के बारे में भी देखे क्या होता है उसमें। एग्जांपल, जैसे अगर A आपका 1 2 कोई सेट है तो उसके सबसेट कितने हो सकते हैं? पॉसिबल सबसेट तो पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं? पहला तो एक 5, क्योंकि हमको पता है एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ इट्स, ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद एक 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, और वो फिर खुद एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो भी होता है। तो हम कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं सबसेट की, जैसे 1 2 3, और B आपका अगर है 1 2 3 4, तो A जो है वो सबसेट है B का। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ A इज कंटेन्ड इन B में कंटेंट था। ठीक है, ये 11 क्लास में आप लोग किए थे। इसका काउंटिंग बता दीजिए, कैसे पता करते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? तो फॉर्मूला क्या था? इफ A cardinality of A is n, that is A is finite set, then total number of subset is equal to 2 पे पावर cardinality of A, that is 2 पे पावर n। यहाँ हम n लिए हैं तो 2 पे पावर n। ठीक है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 पे पावर n। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोई सबसेट है 1 2, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इसकी कार्डिनलिटी है 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ
सबसेट इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4 और 4 आया। ठीक है, तो ये हम लोग वहां देखे थे 11 क्लास में। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 11 क्लास में क्या देखे थे, और 11 क्लास में क्या देखे थे उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। इफ लेट A and B are two non-empty set, then Cartesian product of A and B is defined as A cross B. A cross B is equal to ordered pair A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, जैसे एग्जांपल, अगर कोई सेट है 1 2 और यहाँ कोई सेट है B 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, A क्रॉस B। हम लोग क्या करते थे 1 3, 1 को पहले सबसे इनटू करते थे, 1 4 ऑर्डर पेयर, 2 3 ऑर्डर पेयर, 2 4। ठीक है, हम लोग इन जनरल हम लोग को पता है, इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर B क्रॉस A निकालेगा तो अलग आएगा। ठीक है, हम लोग को जनरल इन जनरल पता है। उसके बाद इसकी काउंटिंग क्या होती है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, A क्रॉस B इज ए कार्डिनलिटी A इनटू B। ठीक है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज n, कार्डिनलिटी ऑफ B इज m, देन कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू mn। ठीक है, तो ये हम लोग 11 क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो ए सेट। ये A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B, A क्रॉस B इज सेट। A क्रॉस B एक सेट है, तो इसके सबसेट भी होंगे। तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन होता था हम लोग का A क्रॉस B का सबसेट को ही हम लोग क्या बोलते थे, रिलेशन बोलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर A 1 2 3 कोई सेट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे, A और B कोई रुके B अगर आपका 3 4 है तो A क्रॉस B बनेगा। ठीक है, तो A क्रॉस B हम लोग को डिफाइन करेंगे हम लोग, ये 3 है ये 2 है तो 6 बनेंगे, 6 एलिमेंट इसमें आएंगे। उसके बाद एक हम रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन ये बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन हम लोग बनाते हैं एक्स वाई सच दैट x माइनस 1 x minus y is equal to 1 where x belongs to A and y belongs to B। तो इसमें कितने कौन कौन एलिमेंट आएंगे जिसको हम माइनस करें और 1 आ जाए। तो पहले देखिए ऑर्डर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, क्या होगा 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो किसी को माइनस करके 1 कोई आ रहा है, कोई 1 नहीं आ रहा। चलिए यहाँ -1 कर देते हैं हम लोग, तो आ जाता है। तो कौन कौन आएंगे, यहाँ 1 3 है, 2 3 आ जाएगा, तो एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे,
जितने इसका 2 पे पावर a क्रॉस b का सबसेट होगा उसका बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b कितने बनेंगे, 2 पे पावर a क्रॉस b। जैसे सबसेट का फॉर्मूला है वो यहाँ भी लगेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है a क्रॉस b क्या है, एक सेट है, तो उसका सबसेट जो होंगे तो टोटल रिलेशन कितना बनेंगे, 2 पे पावर a कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, तो अब हम लोग को ए और बी में नहीं जाना है, हम लोग को रिलेशन 12 क्लास में, अब से यहाँ से 12 क्लास स्टार्ट हुआ, अब हम लोग को यहाँ से हम लोग को रिलेशन ए में रहना है। ठीक है, हम लोग को ए क्रॉस बी में नहीं जाना है। तो नाउ फ्रॉम onwards we are looking for the relation from A to A। ठीक है, that is if A is any set, let A is any set, A cross A is a Cartesian product, then a relation from A to A is subset of A cross A, उसका सबसेट होगा। हम लोग अभी 11 क्लास में क्या ए क्रॉस बी पे काम करते थे, पर हम लोग अब 12 क्लास में हम लोग सिर्फ सेट ए में रहेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बनाएंगे, ए क्रॉस ए का, और उस पे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसेट क्या है, सॉरी रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 एक ऑर्डर पेयर होगा, फिर 2 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, फिर 2 2 होगा। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू ए कितने बनेंगे, 2 पे पावर a क्रॉस a, तो देयरफॉर 2 पे पावर 4, तो 16 ही होगा, 2 3 हाँ 16, तो 16 रिलेशन होंगे इसके। ठीक है, अब 16 रिलेशन कौन कौन होगा, R1 होगा, पहले एम्प्टी सेट होगा, वो खुद एम्प्टी सेट होगा जो कि हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद R2 कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, 1 ऑर्डर पेयर 1 1, फिर एक और ले लीजिए 1 1 2 2, फिर 1 एक ऑर्डर पेयर ये, फिर एक ऑर्डर पेयर ये, और फिर 2 2, इस तरह करके हम कॉम्बिनेशन करके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16 होंगे। 16 वो एक खुद होगा, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशन बनते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, ऑब्वियस है एन इंटू एन स्क्वायर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A is equal to 2 पे पावर A क्रॉस A, that is 2 पे पावर n स्क्वायर, ये याद रखिएगा, 2 पे पावर n स्क्वायर, रिलेशन फ्रॉम A to A या रिलेशन ऑन A। जैसे क्वेश्चन, इफ A is equal to A B C D E, find the total number of रिलेशन ऑन ए, कितने रिलेशन बनेंगे, तो हमको सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इजी है,
total number of relation on A is equal to 2 पे पावर A की कार्डिनलिटी कितनी है? A की कार्डिनलिटी है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 पे स्क्वायर यानी 2 पे पावर 25 इज आंसर। ठीक है, तो रिलेशन का पहला फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के तौर पे कभी कभी पूछ देता है कि ये ए का सेट दे दिया, उसका बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ए पे, तो कितने होंगे 2 पे पावर n स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन। हम लोग अब नोटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, नोटेशन क्या, हम लोगों को पता है R इज रिलेशन ऑन, R इज रिलेशन ऑन A, A पे कोई रिलेशन होगा तो इसके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर दिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर A, B बिलोंग्स टू R, वेयर A, B बिलोंग्स टू A में बिलोंग कर रहा होगा, ऑर्डर पेयर में दिखेंगे रिलेशन के एलिमेंट्स। तो ये जो रिलेशन है उसको कैसे लिखते हैं? A, B बिलोंग्स टू R, इसको पढ़ते कैसे हैं? दैट इज A इज रिलेटेड टू B, A जो है वो किससे रिलेटेड है? B से। इसको कैसे डिनोट करते हैं? A R B। दिस इज नोटेशन ऑफ A is related to B, यानी ऑर्डर्ड पेयर A, B is belongs to relation R। उसके बाद अगर A, B doesn't belongs to R है, इसको क्या पढ़ेंगे? That is A is not related to B, यानी A जो है वो B से रिलेटेड नहीं है। दिस इंप्लाइज, इसको कैसे डिनोट करते हैं? A R, इसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, और B, तो इसको क्या पढ़ेंगे? A इज नॉट रिलेटेड टू B, यानी A रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं, रिलेटेड नहीं है B से। ठीक है, तो ये नोटेशन बहुत यूज होगा हम लोग को प्रूफ करने में। जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे अभी, उसके बाद ट्रांजिटिव करेंगे, सिमेट्रिक करेंगे, तो उसमें हम लोग को बहुत ये यूजफुल होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला में आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन से पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं रिलेशन का। ठीक है, एग्जांपल, अगर कोई रिलेशन है 1 2 3, चलिए 1 2 3, और एक रिलेशन हम बना रहे हैं। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग, इसका ऑर्डर पेयर कुछ ना कुछ तो होगा, 3 है तो 3 तिया 9 एलिमेंट होंगे। चलिए छोटा ही लेते हैं, 1,2 ही लेते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या होगा? 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। एक रिलेशन हम बनाते हैं ऑर्डर पेयर XY such that X plus Y is equal to 3, where X and Y belongs to A, A पे बिलोंग कर रहा है। तो इसका ऑर्डर पेयर, इसको कैसे लिखेगा? बोल रहा है क्या? एक्स वाई को ऑर्डर पेयर बनाना है और x प्लस वाई 3 होना चाहिए। तो आप देखिए A क्रॉस A में 3 कहाँ कहाँ, दोनों का सम 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, ये तो 4 हो जाएगा, नहीं होगा तो कौन कौन आएंगे? 2 ही एलिमेंट आएगा, 2 ही एलिमेंट 1,2 और 2,1। ठीक है, तो रिलेशन हो गया आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में। टाइप ऑफ रिलेशन सबसे मजेदार, देखिए ये चैप्टर थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज है इसमें, और इसमें अगर आपको कमांड आ गया तो बहुत मजेदार है। सबसे मजेदार चैप्टर रिलेशन, इसके लैंग्वेज को पकड़ना, और आगे तो अलजेब्रा यही है, लैंग्वेज ही। ठीक है, तो इसके लैंग्वेज को पकड़िए और मजा आएगा। मतलब चैप्टर में बहुत ही ज्यादा आपको एंजॉयमेंट आएगी कि क्या पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो यही है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशन, तो पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। और आपको लग रहा है कि देखते देखते थक गए तो पॉज कर लो यार, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन, हमको पता है कि हर एक सेट का सबसे एक सेट का एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
ठीक है। तो रिलेशन भी सबसेट ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस ए का, तो एम्प्टी सेट तो हमेशा रहेगा। एज वी नो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ every set. So therefore R is equal to phi is a subset of A cross A. A cross A. A is any set. So therefore R is equal to phi is the empty relation on A. ठीक है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, हमको पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं इटसेल्फ के। तो एज वी नो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself, so A cross A is a subset of A cross A. Therefore R, एक नाम दे देते हैं R is equal to A cross A is the universal relation on A। ठीक है, वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो इजी है टाइप ऑफ रिलेशन, पहला एम्प्टी रिलेशन एकदम इजी, एम्प्टी सेट होगा ही। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे जो वो खुद होता है तो वो भी होगा ही। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल यही देख लीजिए। जैसे एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2, तो R1 5, इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा R2 A क्रॉस A ले लीजिए, यही खुद, ये आपका 1 1 1 2 2 1 2 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जांपल भी हो गया। तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहला एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए, ए रिलेशन, ए इज अ सेट, A is set, R is a relation subset of A cross A, that is R is subset of A cross A. Identity relation is defined as for all A belongs to A comma A belongs to R only, only पे फोकस कीजिएगा, that is for all A comma A is related to A only, यानी कोई भी आपका सेट है, उसके जितने एलिमेंट, A के जितने एलिमेंट होंगे वो खुद के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे A अगर कोई सेट है 1 2 3, ठीक, तो इस पे हम रिलेशन बनाते हैं R1। पहला तो एक एम्प्टी सेट दे देते हैं। R2 एक रिलेशन हम ऐसा बनाते हैं, फिर R3 फिर एक ऐसा बनाते हैं 1 1 2 2, R4 फिर एक रिलेशन ऐसा, R5
ठीक है, R6 ये कंप्लीट हो गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहा है कि कोई भी सेट है उसका एलिमेंट का ए अगर कोई उसका एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर पेयर खुद के साथ होना चाहिए, तो वो भी वनली एक वही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। तो पहला इसमें 1 2 3 है, तो पहला तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो इसका ऑर्डर पेयर हो सकता है 1 2 3 का, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो 1 1 2 2 3 3 कहाँ है, किस रिलेशन में है, इस रिलेशन में। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, यहां देखिए 1 1 है, 2 2 है, मगर 3 3 नहीं है, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, मगर यहाँ पे आपके ऑर्डर पेयर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? एज 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R2। अब देखिए, सॉरी R3, R3। अब R4 में हम पहले तो ये देखेंगे वनली वर्ड था कि सिर्फ उसी का होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 डजंट बिलोंग्स टू, एज 1 2 बिलोंग्स टू R4, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी रिलेशन नहीं है। R5 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये तो होना ही चाहिए और यही होना चाहिए आइडेंटिटी में। तो यहां बोल रहा है 1 2 2 1, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं है, एज 2 1 बिलोंग्स टू R5। इसमें देखिए 2 2 है और बाकी है ही नहीं, 1 1 नहीं है, 2 3 3 नहीं है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, एज 1 1 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R6। तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या देखेंगे, सिर्फ सेट को देखना है, सेट के एलिमेंट में कितने एलिमेंट है और उसका ऑर्डर पेयर है कि नहीं, और उसी का ऑर्डर पेयर होना चाहिए और बाकी कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ये ए कोई सेट है, x belongs to natural number such that x is prime number। ठीक है, x आपका नेचुरल नंबर है और वो प्राइम नंबर है, और एक रिलेशन बना है, एक रिलेशन है x, y such that x divides y। बोल रहा है क्या, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए एक्स वाई का जो x हो वो y को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, ए में कैसे आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएगा, वही सब एलिमेंट आएगा, और उस एलिमेंट को 2 और 3 और 5 आएंगे, उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 2 3 3 4 4, 4 नहीं, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 5, यही सब जाएगा, और वो 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, 5 डिवाइड्स 5। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर for all a belongs to a comma a also belongs to R only, therefore that is a is related to a only, तो therefore R is identity relation, और बाकी तो कोई नहीं आ रहा है ना, कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है इसके अलावा, तो R जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, नोट में लिखिएगा, इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या है, ए इज नॉन एम्प्टी सेट, इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज ए इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है, then R is सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। हम मान लेते हैं R is equal to 5 इज सबसेट ऑफ
इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट। दिस आर इज नेवर आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं हो बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि ए नॉन एम्प्टी सेट है, ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ही, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ ना कुछ होगा ही। और जब उसमें रिलेशन आ रहा है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होगा ही, जिसके वजह से वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ए जो है अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, और एलिमेंट आएगा तो उसके ऑर्डर पेयर तो होना चाहिए। तो जिसके वजह से वो कभी भी अगर हम एम्प्टी सेट का रिलेशन लेंगे किसी सेट पे, नॉन एम्प्टी सेट पे, तो वो कभी भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा ऑन ए। ठीक है, दूसरा नोट, चलिए अगर ए को ही हम एम्प्टी सेट ले लें तो क्या होगा? अगर ए को एम्प्टी सेट लेंगे तो ए क्रॉस ए एम्प्टी होगा। इसके सबसेट क्या होंगे? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा? ये होगा, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी तो 0 होगी क्योंकि एम्प्टी सेट है। पर इसका पावर सेट एंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला वो क्या होगा? ऑन ए 2 पे पावर ए क्रॉस ए, डेट इज 2 पे पावर 0, डेट इज 1। तो एक एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ एलिमेंट है सबसेट, तो यही एक रिलेशन बचा, इज द ओनली रिलेशन ऑन ए। और ये रिलेशन जो होता है दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, इसके अलावा कोई नहीं है, और आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। डेफिनेशन जो है उसको ये फुलफिल कर रहा है क्योंकि इसमें कोई सेट में एलिमेंट ही नहीं है, और कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई ऑर्डर पेयर आया ही नहीं, और जब ऑर्डर पेयर नहीं आया तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये दो अच्छे है कॉन्सेप्ट कि अगर एम्प्टी सेट, अगर एक जो ए जो है वो अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका एम्प्टी सेट का रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मगर अगर हम ए को ही अगर एम्प्टी सेट ले रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा ये, और वो जो होगा आपका एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन सब होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन को आपको पहचानने के लिए पहले सेट को देखना होगा, वो सेट क्या है ए। ठीक है, रिलेशन को नहीं देखना है, पहले देखना है सेट में कितने एलिमेंट है, उसके बाद रिलेशन में देखना है रिलेशन में ऑर्डर पेयर है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? लेट ए इज एनी सेट आर बी सबसेट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, आर बी ए रिलेशन subset of R be a relation on A, that is R is subset of A cross A. R is reflexive relation if for all A belongs to A comma A also belongs to R. देखिए नोट, that is I is subset of, that is identity relation is subset of, identity relation is subset of R, that is for all A belongs to A is related to A.
नोट में लिखिएगा, देर इज नो वर्ड, देर इज नो वर्ड ऑफ ओनली। ओनली का कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली का वर्ड था, यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे ओनली का कोई वर्ड ही नहीं है। तो बोल रहा है क्या, हम सेट देखेंगे उसका हर एक एलिमेंट ए का उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं, खाली वो चेक करना है। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 हम ये ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 हम R1 पहले तो एक एम्प्टी सेट, R2 1 1 2 2 3 3, चलिए इतना ही लेते हैं। R3 1 1, R4 1 1 2 2 3 3 और 1 2, R5 1 1 2 2, R6 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3, R7 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3। अब हमको इसमें पहचानना है कि कौन आपका रिफ्लेक्सिव है। तो सबसे पहले हम सेट को देखेंगे, 1 2 3 है तो हम क्या डिफिनेशन कर रहा है, अगर सेट में जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर पेयर होने चाहिए उस रिलेशन में, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ये तीनों होना ही चाहिए। और बाकी कोई भी आए इसको कोई मतलब नहीं, वो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड वनली का नहीं है। आइडेंटिटी में वनली वर्ड था, यहाँ पे वनली का कोई वर्ड डिफिनेशन में वनली नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो पहला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना था, तो वो तो हुआ नहीं। उसके बाद ए में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 है, तीनों आ गए एलिमेंट, यानी ये है। उसके बाद R3 1 1 2 2 मिसिंग है, 3 3 का ऑर्डर पेयर मिसिंग है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन एज 2 2 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R2। R4 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 आ गया, पर यहाँ पे कोई भी वर्ड वनली का यहाँ पे कोई रिलेशन है ही नहीं इससे, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। हमको सिर्फ ये देखना है कि सेट ए में 1 1 1 2 3 है तो उसका 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं, बाकी कोई भी है हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसमें देखिए ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है, ये 1 1 ये 2 2 है, मगर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एज 3 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए नहीं, R5 R5। उसके बाद R6 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 हो गया, अब बाकी देखना ही नहीं कोई रहे या ना रहे, ये है। उसके बाद R7 में 1 1 है, 3 3 है, और बाकी सब देखना ही नहीं हमको, और 2 2 नहीं है। जब 2 2 ये नहीं है तो ये भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? एज 2 2 डजंट बिलोंग्स टू R7। ठीक है, समझ में आया? तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में अंतर समझ में आया? आइडेंटिटी में ओनली वर्ड है, सिर्फ वही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ वो आ जाए और बाकी कोई भी आए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उधर था ना, एक एग्जाम्पल उधर था, हाँ ये वाला, तो ये वाला को फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, कौन सा ले, ए अगर हम सिर्फ ये ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो आर जो होगा वो सबसेट होगा एन क्रॉस एन का, ठीक है, एन क्रॉस एन का सबसेट होगा। और एक रिलेशन हम बनाते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट ऑर्डर पेयर x ordered pair xy such that x divides
y, ये ऑर्डर पेयर में x डिवाइड्स y। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, हर एक एलिमेंट तो खुद को डिवाइड करता ही है, तो r में कौन कौन आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, सो ऑन। और 2 भी तो 4 को डिवाइड करता है, 2 4 आएगा, 3 6 आएगा, सो ऑन, सब आएंगे। तो हमको तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, एन के जितने भी एलिमेंट के मेंबर हो वो सब होना चाहिए उसका ऑर्डर पेयर। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सब आएंगे। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन या ए for all a belongs to comma a belongs to r, therefore r is reflexive, r reflexive है। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ऑब्वियस है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2,4 आ गया एक्स्ट्रा, एज 2,4 belongs to r, so therefore r is not reflexive, sorry reflexive नहीं, identity relation। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। उसका एक और एग्जांपल, एक एच लेते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ह्यूमन, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और एक रिलेशन बना लेते हैं हम लोग आर का, क्या रिलेशन बनाते हैं, ये बना लेते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स हैज ब्लड रिलेशन, एक्स हैज ब्लड रिलेशन विथ वाई, वाई के साथ उसका ब्लड रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव होगा, चेक whether it is reflexive or not, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, खुद का रिलेशन होगा ही, एज फॉर ऑल x belongs to h, x belongs to r, that is x is related to x, तो therefore r is reflexive, r तो रिफ्लेक्सिव हो गया। मगर आप बताइए क्या आइडेंटिटी होगा, देखिए आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि इस सेट में, इस रिलेशन में आपका फादर और सन का भी एक क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, belongs to r, तो therefore r is not identity relation, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल होता है। और एक एग्जांपल देखिए, x a नेचुरल नंबर का सेट है, तो r जो होगा वो सबसेट होगा नेचुरल n क्रॉस n का, r एक हम एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इवन। ठीक है, x प्लस वाई इज इवन। अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का तो एक ही फंडा है कि जो हमारा n का मेंबर हो उसका ऑर्डर पेयर आना चाहिए खुद से। तो हमको पता है, देखो जब नहीं होगा तो उसके लिए आपको काउंटर देना पड़ेगा, जब होगा तो डेफिनेशन को फुलफिल कराना होगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है तो हम काउंटर दे रहे हैं सब में, एक एग्जांपल बता रहे हैं क्रॉस करने के लिए। अगर वो है तो एज इट इज जो डेफिनेशन है वो लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, चेक रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हमको पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x plus x is equal to 2x, this is always even, which is even, 2x 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, तो 2 का मल्टीपल कोई भी होगा तो इवन ही हो गया।
तो देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x, x बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइडेंटिटी है कि नहीं? आइडेंटिटी में हमको चेक करना है x, x का ऑर्डर पेयर तो आ ही आए, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा तो आएगा। जैसे 3 6 हमको पता है 3 6 बिलोंग्स टू a एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना? नहीं 3 नहीं, 3 नहीं लो, 4 ले लो, 4 भी तो है। चलो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 विच इज इवन। अगर ये इवन है तो 4 6 विच implies 4 6 बिलोंग्स टू, किस पे बिलोंग कर जाएगा? r पे। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और बहुत सारे एग्जांपल, सॉरी रिफ्लेक्सिव, फिर रिफ्लेक्सिव हो रहा है, एक गिलास पानी भी रखना पड़ेगा। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, r आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। चलिए अब अगला चलते हैं, सिमेट्रिक। छोटा सा है सिमेट्रिक रिलेशन। तो A is any set, R is a relation on A, that is R is subset of A cross A. R is subset of A cross A. R is said to be symmetric relation, symmetric relation बोलेंगे R को, whenever xy belongs to R implies yx belongs to R। अब हमारा एक लौता है ये, अब यहां से स्टार्ट हुआ सिमेट्रिक की कहानी, कि इसमें आपको सेट को नहीं देखना, इसमें आपको रिलेशन को देखना है। हर एक में आइडेंटिटी में आपको सेट को देखना होता है, फिर आपको रिफ्लेक्सिव में सेट को देखना होता है। एक सिमेट्रिक एक रिलेशन है जिसमें आपको सेट को नहीं देखना है, उसको रिलेशन के एलिमेंट को देखना है। तो डेफिनेशन क्या है? जब जब एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर होगा तब वाई एक्स का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। दैट इज whenever x is related to y implies y is related to x, that is whenever x is related to y implies y is related to x, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसमें हम सिर्फ रिलेशन को देखेंगे कि जब जब एक्स वाई का अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको पलट के वाई एक्स का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों इक्वल नहीं होते, और हम लोग को यहाँ देखना है जनरली नहीं होते, कभी कोई हो सकते हैं जब दोनों सेमी एलिमेंट हो, 1 1 अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो पलटोगे तो सेमी आएगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल जो हम लोग का पहला एग्जाम्पल हर एक में रहता है वही रहेगा, a इक्वल टू 1 2 3 कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? 1 2 3, उसके बाद r1 5, r2 1 1, r3 1 1 2 1, r4 1 1 2 1 3 1 2 2 2, r5 1 1 2 2 3 3 3 1, r6 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2। ठीक है, इतना सा समझ जाओगे।
तो पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, एक सेट है 1 2 3, हमको सेट को नहीं देखना, हमको सिर्फ रिलेशन को देखना है। तो 1 2 3 है तो ये एम्प्टी सेट है, ये तो होगा ही नहीं, पहला क्रॉस। दूसरा बोल रहा है R2 1 1 1 1 को 1 1 एक ऑर्डर पेयर है, इसको पलटोगे 1 1 तो ये हो गया, है सिमेट्रिक का डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। बोल रहा है कि एक्स वाई हो तो वाई एक्स भी हो, तो 1 1 आ गया। इसमें देखिए 1 1 है, चलिए 1 1 है तो 1 1 को पलटे 1 1 भी है। 2 1 2 1 2 1 तो है बट 1 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर एज इसका रीजन यहां लिख रहे हैं एज 2 1 is belongs to R but 1 2 doesn't belongs to R, उस R में नहीं है। अब R4 1 1 2 1 1 2 2 2, पहले 1 1 है उसको पलटे 2 1 है 1 2 है, 2 2 है 2 2 को पलटे 2 2 हो गया, तो 2 1 है तो उसको पलटे ऑर्डर पेयर को 1 2 है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। फिर इसमें ये R5 में 1 1 2 2 3 3 सबको पलटेंगे तो वो है ही उसमें, मगर 3 1 है मगर 1 3 है, इसमें 1 3 नहीं है, तो ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। एज 3 1 belongs to R but 1 3 doesn't belongs to R, उस R में 1 3 नहीं है, ठीक है। R6 में 1 1 2 2 3 3 2 3, 1 1 हो गया 2 2 हो गया 3 3 हो गया, चलिए कोई बात, 2 3 है 3 2 भी है, तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखेंगे, जब जब एक्स वाई आएगा तो वाई एक्स आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ए नेचुरल नंबर का सेट है, R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n। उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक ऑर्डर पे एक्स वाई सच दैट x डिवाइड्स y, जो हम लोग का चले आ रहा है। तो इसमें ऑर्डर पेयर कौन कौन सा आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, ये सब आएंगे, और 2 4 आएगा, 2 तो 4 को डिवाइड करता है, 3 6 आएगा, सब आएंगे, और भी बहुत सारे आएंगे। अब ये जज करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जज करेंगे, तो हम तो ये नहीं है क्योंकि 2 डिवाइड्स 4 और 4 डजंट डिवाइड्स 2, तो इसका हमको काउंटर मिल गया। एज 2 4 डिवाइड, यहां से ऐसे लिखिए, एज 2 डिवाइड्स 4, दिस इंप्लाइज 2 4 belongs to R, but 4 2 of एक सेकंड, but 4 2 doesn't belongs to R, as 4 doesn't divide 2, तो therefore R is not symmetric, R symmetric नहीं है तो आपको बता दें, जब अगर नहीं होगा तो हमको काउंटर देना पड़ेगा, काउंटर मिल गया। और भी होगा 3 6 है पर 6 3 नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल, एन आर एक रिलेशन, आर एक एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन, तो x plus y is even, addition is always commutative, तो x plus y is even, तो y plus x is also even, हो गया सिमेट्रिक। तो therefore कैसे लिखेंगे, as x plus y, ऐसे लिखिए, as x comma y belongs to R, this implies x plus y is even, और x plus y even, this implies y plus x is also even, कम्यूटेटिव होता है।
तो देयरफॉर y, x बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर whenever, आगे ना डेफिनेशन, whenever x, y belongs to R implies y, x belongs to R। तो देयरफॉर R is symmetric, R जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स को देखते हैं। अगर एक्स वाई अगर है हमारे रिलेशन में तो वाई एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सारा रिलेशन होगा, आगे हम लोग काम करेंगे। तो अब हम लोग का बच गया कौन कौन रिलेशन। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा। आज हम लोग ने पहला सीखा क्लास 11 का, क्लास 11 का रिकॉल किए, सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सेट, सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम लोग पहले हम लोग क्या किए, डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग रिलेशन में आए, रिलेशन का डेफिनेशन को क्लियर किए। उसके बाद रिलेशन हो गया, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में आए। टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग कितने टाइप पढ़ लिए अब तक। एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर सिमेट्रिक पढ़ लिए, और फिर रिफ्लेक्सिव। अब एक बच गया है ट्रांजिटिव, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, दो बच गए आपके 12 लेवल के लिए। तो वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और अभी आप कोई भी पहला चैप्टर का कोई भी एनसीईआरटी, आरएस, केसी सिन्हा या आरडी शर्मा कोई भी निकालिए। पहला चैप्टर में आपको जो जहां जहां आपको मिले रिफ्लेक्सिव को चेक करना, सिमेट्रिक को चेक करना, उसको चेक कीजिए, आइडेंटिटी को चेक करना, उसको चेक कीजिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे अगला क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।